श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वट सावित्री पूर्णिमा। जी हाँ, और आषाढ़ अब शुरुआत होने जा रहा है। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं, जिन उपायों को आप वट सावित्री पूर्णिमा पर कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए। जी हाँ, जब आप भयंकर रोग से ग्रसित है, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, फिर भी रोग से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है, बीमार रहते हो, बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो वट सावित्री पूर्णिमा के दिन आपको इस सरल से उपाय को करना है। इस उपाय को करने से रोग से छुटकारा मिल जाता है। बहुत सरल सा उपाय है। देखिए क्या करना है आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। जी हाँ, एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रखना है कुछ चावल के दाने, कुछ अक्षत के दाने। किसके ऊपर? पीपल के पत्ते के ऊपर। और अपने ही ऊपर से आपको उतार लेना है। सबसे पहले पीपल का पत्ता लिया, चावल के दाने रखे, अपनी आंखों पर स्पर्श कराया और उसके बाद उस पीपल के पत्ते को अपने ऊपर से उतारने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर साइड में रख दीजिए। कब रखना है? पूर्णिमा की रात्रि को। रात भर वो आपके दरवाजे पर पीपल के पत्ते के ऊपर रखे हुए चावल रखे रहेंगे। अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन, सोमवार की पूर्णिमा है तो सोमवार को उतार के रख दिया है। मंगलवार के दिन उस चावल के दाने को उठाकर, पीपल के पत्ते के सहित उठाकर आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। पर अभी बारिश चल रही है तो बहता हुआ पानी कहाँ ढूंढोगे, कहाँ जाओगे आप? तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आप आ सकते हैं या वट वृक्ष के नीचे रखकर आ सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है जो रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? वट सावित्री पूर्णिमा के दिन। दूसरा उपाय देखिए, वट सावित्री पूर्णिमा। अगर धन संपदा की कमी है, कर्जे से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, या कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर गया है उधार और आपको वापस नहीं कर रहा है, तो इस तरह से उपाय को कर्जा मुक्ति के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए किया जाता है। और कब किया जाता है? वट सावित्री पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आपको करना क्या है? एक लोटा जल लेना है और एक लोटे जल में आपको डालना है लौंग। जी हाँ, 2 लौंग डाल लेना है। जी हाँ, एक लोटा जल लिया, 2 लौंग का जोड़ा डाल दिया अपने कलश के अंदर। इस कलश को लेकर आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे, यानी वट वृक्ष के पास। घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो वहां जाए। अगर वट वृक्ष के नीचे कोई शिवलिंग स्थापित है, कोई शिवलिंग विराजमान है, महादेव विराजमान है, तो उस शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल को समर्पित कर देना है, लौंग को भी समर्पित कर देना है। और अगर शिवलिंग नहीं विराजमान है तो वृक्ष की जड़ में ही आपको उस एक लोटे जल को और लौंग को समर्पित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कैसा भी कर्जा हो, उस कर्जे छुटकारा मिलता ही मिलता है। कितनी भी कड़की चल रही हो, जीवन में नए मार्ग, नए रास्ते खुलते हैं। धन संपदा विभव आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी ही होगी, और वो भी 4 गुना होगी। तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वट सावित्री पूर्णिमा के दिन इस सरल से उपाय को कीजिएगा। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है जब आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चलते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र हमेशा मतलब आपके अनुकूल नहीं चल रहे, प्रतिकूल चल रहे हैं, या आपको यश की प्राप्ति नहीं हो रही, अपयश ही मिल रहा है, सम्मान नहीं मिलता है, अपमान मिलता है, तरक्की नहीं मिलती है, उन्नति नहीं मिलती है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जी हाँ, जो भी कार्य करने जाते हो उसमें निराशा ही मिलती है, यानी कि आपके जीवन में कोई नया चमत्कार नहीं हो रहा है, कलेश ही कलेश हो रहा है, दुख ही दुख आ रहा है सामने, कोई भी नया राह, कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी ने 2 वस्तुएं कही है जो महादेव को समर्पित करनी है। इन 2 वस्तुओं को समर्पित करने से सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे चलने लग जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और अच्छे मार्ग, अच्छी दिशा आपको देखने को मिलती है। तो 2 वस्तु कौन सी है? तो गुरुजी ने कहा है एक होता है धतूरा। जी हाँ, जो कांटे वाला धतूरा होता है, एक धतूरा। अगर हम महादेव को हर सोमवार समर्पित करना शुरुआत करें तो ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाते हैं। दूसरा गुरुजी ने वस्तु बताई है समी का पत्ता। समी का फूल मिल जाए, समी का पत्ता मिल जाए, जो आपको आसानी से मिल जाए, महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो। ऐसा करने से नई मार्ग, नई दिशा दिखती है। ग्रह नक्षत्र जो आपके अनुकूल नहीं चलते हैं वो अनुकूल चलने लग जाते हैं, और यश की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, कार्य की सफलता मिलती है। तो ये बहुत सरल सा उपाय है जिस उपाय को आप इस वट सावित्री पूर्णिमा पर कर सकते हैं।
तीसरा उपाय, चंद्रमौली महादेव, चंद्रेश्वर महादेव। जी हाँ, चंद्रमौली महादेव, चंद्रेश्वर महादेव जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। यानी हम जिस भी कामना से करते हैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। नाम क्या है? चंद्रमौली महादेव, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर इस सरल से उपाय को किया जाता है। इस उपाय में आपको रखना है 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और मात्र 1 बेलपत्री। जी हाँ, केवल आपको यही सामग्री रखना है, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना। ये सामग्री लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर इस सरल से उपाय को आपको करना है। क्या करेंगे देखिए, महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले 1 चावल का दाना समर्पित करेंगे। चंद्रशेखर महादेव, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर चावल का दाना समर्पित करने के बाद आपको उसी चावल के दाने के ऊपर 1 बेलपत्री समर्पित करना है। और जब बेलपत्री समर्पित करोगे तो डंडी का भाग आपको अपनी ओर रखना है और बेलपत्री की डंडी का भाग अपनी ओर रखना है। 1 लोटा जल चढ़ाना है, फिर उस बेलपत्री के ऊपर चंद्रमौली महादेव, चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर। बहुत सरल सा उपाय है। यह उपाय करने से पर इस बात का ध्यान रखें, जब आपने पहले चावल चढ़ाना है, उसके ऊपर बेलपत्री चढ़ाना है, फिर 1 लोटा जल चढ़ाना है। सामग्री चढ़ाने के बाद आपको जब शिवलिंग गीली हो जाए, शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाना है और चीटी उंगली के पास वाली उंगली को महादेव के शिवलिंग पर टच करते हुए, स्पर्श करते हुए दिल की बात महादेव से कहना है कि हे देवाधिदेव महादेव, चंद्रमौली महादेव, चंद्रशेखर महादेव, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये अभिलाषा है जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है, आप विनती करेंगे तो मेरी ये मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको महादेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आप सच्चे दिल से विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। आप जिस मनोकामना से करेंगे मनोकामना पूरी होगी। 5वां उपाय, जब आपको लगे आपके जीवन से दुख समाप्त नहीं हो रहा है, जीवन में उलझने, संकट, परेशानी चलती जा रही है, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, आप परेशान हो गए हैं, जी हाँ, जीवन में बहुत उलझन है, बहुत संकट है, बहुत परेशानी, कोई भी मनोकामना, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए, दिल की बात बाबा से कहने के लिए मात्र 3 बेलपत्री वाला यह उपाय जो आपको वट सावित्री पूर्णिमा पर करना है। गुरुजी ने कहा जब आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हार गए हो, हताश से हो गए हो, तब इस उपाय को करो। 3 बेलपत्री लो, लाल चंदन लो, पीला चंदन लो और 11 अक्षत के दाने यानी कि 11 चावल के दाने लो। जी हाँ, 3 बेलपत्री रखी आपने, 1 बेलपत्री में लाल चंदन, 1 बेलपत्री पर पीला चंदन और 1 बेलपत्री के ऊपर 11 चावल के दाने रखना है। उन 11 चावल के दानों को पानी में गीला कर लेना और फिर बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती पर रख लेना। ऐसे आपको 3 बेलपत्री लेना है। आप ये तीनों बेलपत्री लेकर चंदन, चावल और लगाकर महादेव के शिवालय जाना। सबसे पहले सीधे हाथ की हथेली पर रखना पीले चंदन की बेलपत्री, फिर उसके ऊपर रखना लाल चंदन की बेलपत्री। जी हाँ, और उसके ऊपर फिर आपको रखना है चावल वाली बेलपत्री, जिस बेलपत्री के ऊपर आपने 11 चावल के दाने रखे। जी हाँ, 11 चावल के दाने आपको पानी से गीला कर लेना ताकि चावल के दाने गिरे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। सीधे हाथ की हथेली पर रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श करते हुए यानी उल्टा हाथ से ढक लेना। उल्टे हाथ से ढक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जी हाँ, शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आप करना क्या है, आपको 1 लोटा जल जहां से जल फेंके नीचे गिरता है यानी कि माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बार जल समर्पित करना है एक ही कलश से। जब आप कलश से जल चढ़ाएंगे तो 1 बार चढ़ाया, जल बचा लिया, दूसरी बार चढ़ाया, जल बचा लिया और तीसरी बार में फिर आपको पूरा जल समर्पित करना है। 3 बार जल चढ़ाने के बाद 1 बेलपत्री जो चावल वाली ऊपर वाली वो बेलपत्री और 1 चावल के दानों को अपनी मनोकामना बोलकर महादेव से प्राप्त कर घर लेकर आ जाना है। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 1 बेलपत्री ले लेना और चावल लेना। बेलपत्री वही लेना है जिसके ऊपर आपने चावल रखकर समर्पित किया था। तो बेलपत्री और चावल का दाना महादेव से प्राप्त कर घर लेकर आ जाए। चालीसा में, पुस्तक में, पोथी में जो आप पढ़ते हैं रोज उसमें रख ले व्यवस्थित ताकि घूमे नहीं। चावल का दाना रख ले, बस बाबा की कृपा आप पर होगी और आप जो भी कामना से इस उपाय को करोगे वो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। जी हाँ, तो ये वट सावित्री पूर्णिमा है। वट सावित्री पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि जेठ का महीना पूरा हो गया है और ये अंतिम पूर्णिमा है। तो गुरु जी, पंडित जी, पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय आप
इस दिन अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।